साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के 17 साल बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 26/11 हमलों के बाद उनके मन में भी पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने का विचार आया था, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने सैन्य कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। चिदम्बरम ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय की सलाह की वजह से जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। उनके मुताबिक पूरी दुनिया का हम पर दबाव था और पूरी दुनिया कह रही थी कि युद्ध से बचो। उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री खुद दिल्ली आई और साफ कहा कि कार्रवाई मत कीजिए। सच कहूं तो मेरे मन में प्रतिशोध की भावना जरूर आई थी। वो आगे बताते हैं कि इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य जिम्मेदार नेताओं से भी चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने तो हमले के दौरान ही इस बात पर चर्चा कर ली थी कि पाकिस्तान पर जवाबी हमला करना चाहिए। हालांकि विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधे सैन्य कार्रवाई करना सही कदम नहीं होगा। इसके बाद सरकार ने हमला नहीं करने का फैसला लिया। बता दें कि चिदम्बरम के इस बयान के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब यह साफ हो गया है कि विदेशी दबाव की वजह से कांग्रेस की सरकार ने मुंबई हमलों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि प्रहलाद जोशी के अलावा बीजेपी के कई और नेताओं ने भी चिदम्बरम के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी चिदम्बरम के 26/11 हमलों को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हमें तो हमेशा पता था कि कांग्रेस की एक ही पहचान, पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान, करो सेना का अपमान। और इसकी पुष्टि अब पी चिदम्बरम जी ने, जो पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले तो उनको गृह मंत्री बनना नहीं था 26/11 के बाद। रिलक्टेंटली जब वो बन गए तो उनके मन में था कि व्यक्तिगत रूप से कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए इस 26/11 के हमले के लिए, परंतु उनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये ना किया जाए। वो कौन सी ताकतें थी? सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उस समय पर क्यों उनको परमिशन नहीं दिया? तो उसका भी वो खुलासा करते कहते हैं कि कॉन्डोलीजा राइस, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, उन्होंने आकर कहा कि भारत को कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। और बार बार कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर और ब्लंडर का। बता दें कि 26/11 के हमलों में 175 निर्दोष लोगों की जान गई थी। 60 घंटे तक 10 आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के ताज होटल, CST स्टेशन, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल समेत कई जगहों पर खूनी खेल खेला था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.